हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम 2026 में जो उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस में आपका क्वेश्चन पेपर बना था हिंदी वाला, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से माफी चाहूंगी, वीडियोस ये वाली आने में थोड़ी लेट हो गई। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारा इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर करे जाएंगे। क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक और चीज है, देखिए ये मेरा चैनल पेज है यूट्यूब पर। तो अगर आप पेज ओपन करेंगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, आप लोगों के लिए हिंदी का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। आप लोग को कहीं और भटकने की नीड नहीं पड़ेगी। देखिए जैसे आप यहाँ पे जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये वाली टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए हिंदी की, देखिए PYQ सीरीज। आप लोग पहले कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से किस किसने अभी तक देख ली ये वाली वीडियो। जैसा कि देखिए इसके थंबनेल में ही आपको दिख रहा है 2018 से लेके 24 तक के सभी क्वेश्चन पेपर आप लोग को यहाँ पे सॉल्व दिख रहे होंगे। और ये पूरी प्लेलिस्ट है। देखिए यहाँ पे 18, 19, 20 सबके क्वेश्चन पेपर सीरीज वाइज सॉल्व करें। तो आप लोग ना ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कराएं, और अगर आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी। तो देखिए आप ये प्लेलिस्ट यहाँ पे जाके देख सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर इसी से जो क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं बहुत से टाइम, क्योंकि आप लोग अक्सर देखते होंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न है उसका रिपीट होने का कितना बड़ा रोल है। साथ ही साथ ये देखिए आप, ये प्लेलिस्ट मेरी सबसे पहली प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको अगर लास्ट में जाएंगे ना तो यहाँ पे हिंदी साहित्य देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे कंप्लीट कवर करा है। सुमित्रा नंदन पंत जी को हो गया, तुलसीदास जी को हो गया, यहाँ जयशंकर प्रसाद को हो गया। ये जो पूरे हैंडरिटन नोट्स है ना, इसको कवर करवाया। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग क्या करिए, इसमें से पढ़ सकते हैं चीज़ों को। और चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे ही आप लोग का बहुत सारा टाइम ले लिया स्टार्टिंग में। और चलिए इसका जो लिंक है मैं कमेंट पे कर दूंगी पिन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पेपर बना था। देखिए हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है। तो जो हिस्ट्री थोड़ी बहुत हिंदी की रहती है ना, ये आप लोग को लूसेंट पे भी मिल जाएगी। लूसेंट हिंदी की बुक में अगर आप लोग के पास होगी वहां पे इसे पढ़िएगा। इस केस में ना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है कि सौर शैली अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हो रखी है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन हुआ। हिंदी में ऐसी बहुत सारी समितियां हैं जिसको पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए सबसे बेस्ट आप लोग को यही बोलूंगी कि आप लूसेंट का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़िए। उसमें से ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा जो लूसेंट हिंदी की बुक आती है। अब देखिए यहाँ पे जो बोला गया है कि जो डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति, तो ये जो लिपि सुधार समिति है ये 1953 में बनी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा दोष है। तो देखिए यहाँ पे एक आपको वाक्य दे रखा है, तो उस वाक्य में कुछ गलतियां हैं, तो इसमें कौन सा दोष है पूछा गया है। कुत्ते को काटकर मांस खिलाओ, तो इस तरह का कुछ वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए इसमें होगा कुत्ते को मांस काट कर खिलाओ। तो ये थोड़ा इसमें जो पद क्रम है वो आगे पीछे हो रखा है। तो यहाँ पे जो गलती है वो पद क्रम की गलती है। तो कैसा होना था वाक्य, कुत्ते को मांस काट कर खिलाओ। मांस पहले होना चाहिए था और फिर काट कर खिलाओ होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग है, इसकी स्थापना पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर 1961 हो जाएगा। इसकी स्थापना यहीं पे हुई थी। अब आप बोलेंगे हिंदी में ये कहाँ से इस तरह का आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट जो आयोग वगैरह पूछे जाते हैं इस तरह से। आपको ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है बाकी सारे क्वेश्चन पेपर से थोड़ा हटके दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वाला पेपर भी थोड़ा हटके हो सकता है पिछले पेपर पैटर्न की तरह ही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये भी थोड़ा हमारा बोल सकते हैं कि मीडियम टू मॉडरेट लेवल का था। इजी टू मॉडरेट नहीं बोलेंगे। कार्यालयों में हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी युग का सूत्रपात किस राज्य भाषा अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसमें यहाँ पे जो राइट आंसर है आप देखेंगे 1963 दोनों ऑप्शन में धारा के अकॉर्डिंग। इसका मतलब एग्जामिनर थोड़ा डीप पूछना चाह रहा था। इतना लगभग मुझे लगता याद रहता है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 1963 में इतना याद रहेगा, लेकिन धारा वगैरह मतलब थोड़ा डीप पूछने की कोशिश की थी एग्जामिनर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 में। अब देखिए यहाँ पे राज्यों के विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में। तो अगर विधानमंडल के बारे में पूछेगा तो इसमें आर्टिकल 210 है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) तथा 351 में उल्लेखित अष्टम अनुसूची में सन 1992 तक कुल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? तो यहाँ पे भी ना जो एग्जामिनर है खेल गया थोड़ा सा। तो वैसे तो अभी आप 22 भाषा वगैरह देखेंगे, तो ये 1992 की बात कर रहा है, तो उस टाइम पे सिर्फ 18 ही भाषा थी इसमें। आप ना ये थोड़ा पढ़िए इसको डीपली। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि पिछली बार ये वाला हिंदी वाला पेपर इन्होंने इस तरह से पूछा है, तो इस बार भी सेम पूछेंगे, क्योंकि आप बाकी के अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना तो इतना इससे नहीं है। जो हमारे हिंदी का व्याकरण वाला क्वेश्चन रहता है उससे ज़्यादा है। वैसे पढ़ के तो सभी जाना है, तो आपको ट्राई करना है ये वाला करना भी। मणिपुर भाषा को किस वर्ष अष्टम अनुसूची में शामिल करा गया? तो ये था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पे जो ऊष्म व्यंजन म वाला हो जाएगा, तो तीनों सौ जो हमारे रहते हैं और ह रहता है वो ऊष्म व्यंजन 4 ये रहते हैं। अब देखिए, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्वरचित रामचरितमानस कथा सर्वप्रथम किसने सुनाई थी? तो देखो ये क्वेश्चन भी जो हिंदी साहित्य है ना, कौन सी जो रिटर्न बाय, जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है बुक वगैरह, ये तो हर कोई पढ़ेगा, लेकिन किसने सुनाई थी ये थोड़ा डीप, बहुत ज़्यादा साहित्य वाला क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसखान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृत भाषा का सबसे पुराना व्याकरण किसने बनाया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो जाएगा, यहाँ पे वरुचि ने। और यहाँ पे देखिए, कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग एक मिली जुली भाषा बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर है दो शांति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो किसके लिए हिंदी भाषा में कौन सा शब्द प्रचलित है? तो ऑल इंडिया रेडियो के लिए ना, इसके लिए कौन सा शब्द प्रचलित है बोला है, तो यहाँ पे आकाशवाणी शब्द प्रचलित है। जो मेरुधामा शब्द का तात्पर्य है, तो मेरुधामा जो शब्द है शिव से इसका तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का आपका चयन करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है पूछा? देखिए, विधि हरिहर कवि गोविंद वाणी कहत साधु महिमा अकुला चानी। तो इसमें यहाँ पे जो अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि जहाँ पे देखिए किसी चीज को और ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वह कौन सा अलंकार है? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से शब्दा अलंकार नहीं है। तो जो इसमें से ऐसा कौन सा, आपको अलंकार के जो टाइप होते हैं वो भी पता होंगे, तो इसमें जो ये वाला अलंकार है वो शब्दालंकार नहीं है। अनुपात, अलंग और वक्रोक्ति जो है शब्दालंकार के प्रकार हैं। मोहन किताब पढ़ता है किस वाक्य में उद्देश्य है? तो उद्देश्य और जो विधेय है वो बताना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही? पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो क्या और कौन क्वेश्चन पूछा जाता है? तो कौन के लिए जो आंसर आता है उद्देश्य का आएगा, और क्या के लिए विधेय का आ जाता है। तो यहाँ पे कौन पढ़ रहा है? तो मोहन पढ़ रहा है, यहाँ पे आपका आंसर मोहन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो जो सही रूप होगा रचयिता को लिखने का वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देख रहे हैं। इसमें बोला गया है कि देखिए यहाँ पे चित्रित शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछा गया, तो इसमें इत प्रत्यय आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सरकारी पत्रों का प्रकार नहीं है। तो जो यहाँ पे आपको तार दिखेगा वो सरकारी पत्रों का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पे जो पेट है वो पुल्लिंग शब्द है। देखिए अगला क्वेश्चन 24 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा पीडीएफ ऐसा लग रहा होगा ना मैसेज सा, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। अगर पता करना है रीजन तो कमेंट करिए, बस इतना बोल सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, वैसे सा मतलब है कि इसमें इतना ज्यादा पेन चला हुआ होना। अब देखिए हिंदी साहित्य में जो ब्राह्मण गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसने किया?
तो जो भ्रमण गीत काव्य की परंपरा है का प्रवर्तक किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सूरदास जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भक्ति काल में काल को किसने लोक जागरण काल कहा? तो इसका आंसर राम विलास शर्मा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विमर्श करता है उनको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ये इतना, अगर कोई बच्चा अभी अपनी ग्रेजुएशन करके ना डायरेक्ट बीएड करने की सोच रहा है और उसने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, तो उसके लिए ये थोड़ा पेपर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, बाबूराम सक्सेना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं। किस रचना को? अच्छा, यहाँ पे जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनकी कौन सी ऐसा रचना है जिसे छायावाद का घोषणा पत्र कहते हैं? तो पढ़ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29, प्रत्यारोपण में कौन सी संधि है यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है यण संधि आपको देखने को मिलेगी। अंधकूप में कौन सा अलंकार है? तो कर्मधारय, कौन सा समाज है? यहाँ पे कर्मधारय समाज है अंधकूप में। भारत में अधिकांश लिपियां किस भाषा में उत्पन्न हुई? तो जो अधिकांश लिपियां हैं वो अधिकांश जो लिपियां हैं किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? तो ये ब्राह्मणी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, नागरी लिपि की उत्पत्ति लगभग किस शताब्दी में मानी जाती है? तो ये 8वीं शताब्दी में मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसको प्राकृत भाषा का प्राणिनी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हेमचंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, प्रकृति के कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंद्र हम वाणी, यह पंक्ति किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर रविदास है। नेक्स्ट है, कफन कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1936 में हुआ था। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर 8 है। ध्वनि में लिखित रूप को क्या कहते हैं? तो ध्वनि का जो लिखित रूप है उसे वर्ण कहते हैं। नाटक के शास्त्र किसकी रचना है? तो यह आचार्य भरत मुनि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, साकेत महाकाव्य किसने लिखा था? तो ये मैथिली शरण गुप्त का है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 में है। ये क्वेश्चन है, कवि सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम है? तो ये मूल नाम इनका गुसाई दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली? तो ये 14 सितंबर 1949 को। हिंदुस्तानी ग्रामर ग्रंथ किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है जॉन गिल काइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत महापुराण में कुल कितने स्कंद हैं? तो ये 12 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें देखिए रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसका राइट आंसर 7 है। पर्वतीय भाषा प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो गंगादत्त उप्रेती इसका राइट आंसर है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो ध्वनि है। अगला है, देववाणी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन वैदिक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर कैसा आया था उसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करिए, आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है या फिर मैं कमेंट चेक नहीं कर पाती हूँ, तो आप यहाँ पे जो चैनल पेज में जाएंगे तो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं पर्सनली। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।